अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और तजावीज़ के लिए काबीना कमेटी तश्कील। कानून और इंसाफ के निगरान वफाकी वज़ीर कमेटी के कन्वीनर होंगे। दीगर अरकान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और इंसानी हुकूक़ के निगरान वज़ीर शामिल। कमेटी के TORs में 9 मई 2023 के सानही की तहकीकात, मुलव्वस अफराद, मनसूबा साजों और सहूलतकारों की शनाख्त की जाएगी। नोटिफिकेशन 9 मई को फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। एक मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। शरपसंद नारेबाजी करते, इमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते वाज़े देखे जा सकते हैं। क्या ऐसे शरपसंद अनासिर जिन्होंने रियासत पर हमला किया किसी भी रियायत के मुस्तहिक हैं? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे चुका है। हमारा काम उसके मुआवनत करना है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से हर केस की अलग से तफ्तीश और तहकीक हो रही है। काबीना ने मुनासिब समझा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मजमूई तौर पर कमेटी तहकीकात करे। हम कोई ट्रिब्यूनल या अदालत नहीं, हम किसी को सजा नहीं दे रहे। कमेटी TORs के तहत अपना काम करेगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मुल्क भर के ज़िला अदलिया की तरबियत और राबते के लिए विजन एंड कैंपस का बाकायदा इफ्तिताह। केसेस की बराह रास्त समात से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। ज़िला अदलिया का किरदार मौसर बनाने से आला अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। जजेस को सीखने का मौका मिलेगा और वो अपने तजुर्बात और ख्यालात का तबादला कर सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी। कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी। नजर सानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के हामी हैं। पीपल्स पार्टी तमाम तबकों की नुमाइंदा जमात है। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। अवाम मुल्क की तरक्की के लिए हमारा साथ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की N127 लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी की मुलाकात। जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्तान में इंतखाबात के हवाले से बातचीत। साबिक वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन से पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात में ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और सैयद शमशान बुखारी भी मौजूद। इलेक्शन से किसी को भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के ऐलान का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब मुल्क 9 मई वालों के हाथ नहीं बल्कि 28 मई वालों के हाथ में आएगा। आइंदा इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। रहनुमा मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 22,722 हो गई। 58,000 से ज्यादा जख्मी। मुसलसल बमबारी से गजा नाकाबिल रिहायश इलाका बन चुका है। बच्चों को बीमारियों, ग़िज़ा के फुकदान और जंग की सूरत हाल जैसे मसाइल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
तालिबान शिद्दत पसंदी के अलमबरदार, खवातीन के बुनियादी हुकूक सलब, तालीम का हक भी छीन लिया गया। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से शोबा तिब बुरी तरह मुतासिर, पाबंदी से 10 लाख से ज्यादा तालिबात हुसूल इल्म से महरूम हो गई। खवातीन को दबाव में रखना और तालीम के हक से महरूम करना क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक है? ये सवाल अफगान तालिबान को खुद से पूछने की जरूरत है। कौम के काबिल फ़ख्र बेटे एतजाज़ हसन बंगश का 10वां यौम शहादत। एतजाज़ शहीद ने जान दे दी लेकिन खुदकुश बमबार को अपने स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एतजाज़ हसन की शहादत के बाद उन्हें सितारे शुजात से नवाजा। एतजाज़ हसन शहीद को साल 2014 के लिए हेराल्ड पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया था। भारतीय बहरिया की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरिखोवा ने ड्रामाबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारतीय दिफाई ज़राए का बहरा अरब में कज़ाक़ी से निमटने के लिए 4 जंगी जहाज रवाना करने का दावा। हकीकत में बहरा अरब बहरे कज़ाक़ी से पाक इलाका है। भारतीय नेवी ऐसे कारनामे का ढिंडोरा पीट रही है जो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। मकबूजा कश्मीर में सानिया सोपुर के 30 बरस बीत गए। मुतासरा खानदान अभी तक इंसाफ के मुंतज़र। 6 जनवरी 1993 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 60 से जायद निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम किया। 500 से ज्यादा इमारतों को आग लगाई और राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। शहादा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। हुर्रियत क़यादत। कई मुमालिक में कोविड-19 केसेस में इजाफा। पाकिस्तान में तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात। मुल्क के बड़े हवाई अड्डों पर NCO से हिदायत के बाद मुसाफिरों की कोविड-19 स्क्रीनिंग बतदरीज शुरू की गई है। तर्जुमा सिविल एविएशन। सिडनी क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों से कामयाबी। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर आउट। मेजबान टीम ने 103 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। डेविड वार्नर की निस्फ सेंचुरी। आमिर जमाल को मैच और पैट कमिंस को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और सिडनी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के जा रहे मिजाज ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर। 37 साल वार्नर ने 112 टेस्ट मैचेस में 8,786 रन बनाए, जिसमें 26 सेंचुरी और 37 सेंचुरियां शामिल। आखिरी टेस्ट इनिंग्स के बाद डेविड वार्नर को स्टेडियम में जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। सर्दियों के 4 माह समझदारी से गैस इस्तेमाल करें ताकि आप पूरा साल गैस के भारी बिल से बच सकें। याद रहे, अगर इन 4 माह में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो गैस का बिल कई गुना बढ़ जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। CDA कमर्शियल प्लॉट्स का नीलाम आम 10, 11, 12 जनवरी गंधारा हॉल, F9 पार्क, इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस पर वाक़े मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स, जिनमें मराकज़, ब्लू एरिया, पार्क रोड, होटल्स, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, INT सेंटर्स और एग्रो फार्म्स शामिल हैं। फुल पेमेंट पर 10% रियायत, डॉलर में अदायगी पर 5% मजीद रियायत। ब्रोशर्स के लिए CDA 1 विंडो डायरेक्ट ट्रेड G72 के अलावा बैंकों की नामजद ब्रांचेस पर राब्ता करें। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। CDA।
आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई 2023 के वाकयात की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। काबीना डिवीजन ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलामी के मुताबिक निगरान वफाकी वजीर कानून और इंसाफ कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात व नशरियात और वजीर इंसानी हुकूक शामिल होंगे। कमेटी के ज़वाबितकार में 9 मई 2023 के वाकयात की तहकीकात, उनमें मुलव्विस अफराद, मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों और सहूलतकारों की शिनाख्त शामिल है। 9 मई के वाकयात की वजूहात का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात और कौमी सलामती के खिलाफ इकदामात की रोकथाम के लिए रिपोर्ट और तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी ताकि इस तरह के वाकयात को दोबारा होने से रोका जा सके। कमेटी 14 रोज में अपनी तजावीज़ और रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। 9 मई के शरपसंदाना वाकयात की एक और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई है, जिसमें फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और फौज के भर्ती मरकज पर हमला करने वालों को देखा जा सकता है। वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ते, नारेबाजी करते, अमला को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते देखा जा सकता है। शरपसंद हुजूम में शामिल खातून को रियासती इदारों के खिलाफ बलवाइयों को मुश्तइल करते देखा और सुना जा सकता है। वीडियो में सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान के बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। ये तमाम मनाज़िर मखसूस जमात की जानिब से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज़ी फैलाने के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। नौ मई का सानहा मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। ऐसे शरपसंद अनासिर जिन्होंने 9 मई के फसादात में मुल्क की तारीख की बदतरीन शरंगेज़ी करके सरकारी, फौजी, रियासती अमलाक और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे शरपसंद अनासिर को कौम कभी माफ नहीं करेगी। ये दस्तावेजी फिल्म आपको नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ की रोशनी में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर की तरफ से यकसा मवाक़ि का मुतालबा करने वालों को आईना दिखाएगी। Fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Colorado Supreme Court has declared Donald Trump ineligible for the presidency. दरवाजे के बाहर आने वाली है, इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा। मैं सबको कहता हूँ, कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से बाहर। आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर दें। आपने सबने आज बाहर निकलना है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर आप निकले। रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। हाउ डेयर यू, आप उसको हाथ भी लगाओ। साफ होगा इंशाल्लाह। हमारे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया है। डटियारी, हम तुम्हें भी इसी तरह बालों से पकड़ के। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। मोदी के प्यारों को पूरे कोर कमांडर हाउस को इस वक्त आग लगा दी गई है। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। Entire world is saying don't go to Pakistan. Pakistan is a dangerous country. He's the best thing to happen to India. He doesn't damage us. He damages Pakistan. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. He's my dream.
سب کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ دے, سب کو ایکول اپرچونٹی دے, سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دے. میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گی, وہ میں ان کو کہوں گی کہ آپ ان لوگوں کے لیے جان دیے جو لوگ آپ لوگوں کی تصویروں کو جلاتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ جی ہمارے بچوں کا خون رائے گا نہیں گیا, یہ سزا ان کو ملے گی, ان کو کیا پھر کردار تک پہنچیں گے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ کابینہ نے مناسب سمجھا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مجموعی طور پر ایک کمیٹی تحقیقات کرے. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ کمیٹی نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے, آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور مستقبل کے لیے قانونی فریم ورک کیا ہو سکتا ہے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کمیٹی کے پاس سفارشات پیش کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت ہے. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کل ہوا ہے, کمیٹی نے ابھی اپنا اجلاس نہیں بلایا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکے وہ اگلی حکومت کے لیے ہینڈ اوور نوٹ کے طور پر چھوڑ کر جائیں گے. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہوں گی اس ملک کے اداروں کی طرف سے دی گئی ہوں گی, ان کی روشنی میں ہم اپنی سفارشات مرتب کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ٹریبونل یا عدالت نہیں, ہم کسی کو سزا نہیں دے رہے. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کے التوا سے متعلق سینٹ کے کچھ ارکان نے قرارداد پیش کی. چیئرمین سینٹ نے رولز معطل کر کے قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ سینٹ آف پاکستان کے معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کے شیڈیول دینا یا تبدیل کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے چکا ہے, ہمارا کام اس کی معاونت کرنا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بن سکتے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ دی اکانومسٹ میں چھپنے والا مضمون سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے نہیں لکھا, یہ ایک گھوسٹ آرٹیکل ہے. نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق جیل سے کوئی چیز باہر نہیں گئی. یقینی طور پر یہ چیز باہر لکھی گئی ہے اور اس کے بعد ہی اس ادارے نے چھاپی ہے. تو یہ سوال جو ہے وہ اپنے طور پر بالکل بنتا ہے کہ جب ایک شخص نے اندر سے کوئی چیز تحریر نہیں کی تو کیا تخیلاتی مضمون بھی چھاپے جائیں گے اور گوسٹ آرٹیکلز چھاپے جائیں گے؟ قانون کی روح سے وہ ابھی بھی ایک سزا یافتہ شخص ہیں. یہ ایک گوسٹ آرٹیکل ہے ہمارے خیال میں. اچھا. اور جو چارجز ہیں ان پہ وہ سیاسی چارجز نہیں ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ملک بھر کی ضلعی عدالت کی تربیت اور رابطے کے لیے ویژن اینڈ ای کیمپس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ضلعی عدلیہ کا کردار مؤثر بنانے سے اعلیٰ عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا. تفصیل اعجاز حسین سے. اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں ویژن اینڈ ای کیمپس کے ذریعے ضلعی عدلیہ کے ججز کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے منسلک کر دیا گیا ہے. ضلعی عدلیہ کے ججز اور عملے کی تربیت کے لیے متعدد آن لائن اور دیگر پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ واٹس ایپ چینل کے ذریعے عدلیہ کے ججز کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنے تجربات اور خیالات کا تبادلہ کر سکیں گے. In the success of this academy lies the success of all of us as an institution to deliver justice throughout Pakistan. I am very pleased to know that for the very first time, 48,000 court staff that were before ignored now have come on to the radar of the Federal Judicial Academy. The federal level training not only brings everyone together, brings Pakistan together, unifies the country, unifies the judiciary, but they also share valuable experiences with each other. چیف جسٹس نے ٹریننگ کے دوران ضلعی عدلیہ کے ججز کو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیات کے تحفظ پر خاطر خواہ توجہ دینا ہوگی. Being aware of environmental problems, learning of conservation, preserving limited resources, pollution, climate change. Because if we do not conserve the environment, then there is no future.
This is something you have to. It's no longer optional. तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि व्हाट्सएप चैनल और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़िले अदलिया के जजेस की तरबियत को दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग से शवाहिद के जायजे और फैसले तहरीर करने समेत ज़िले अदलिया के जजेस को हर मामले में रहनुमाई मुयस्सर हो सकेगी। तकरीब से खिताब करते हुए जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर जनरल हयात अली शाह ने ज़िले अदलिया के जजेस को दी जाने वाली ट्रेनिंग और उसकी इफादियत पर रोशनी डाली। इजाज़ हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत ख़ारिजा में 3 रोज़ा पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में मौजूदा दौर के चैलेंजेस और मौक़े के ज़रिए पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर गौर व फ़ौज़ किया गया। उन्होंने कहा कि जबकि इक़्तिसादी सफ़ारतकारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मक़ासद, उसूलों और बैनुल अक़वामी क़ानून के लिए पाकिस्तान की मुसलसल वाबस्तगी पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जुलानी ने पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के बारे में इज़हार ख़याल किया। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि कॉन्फ्रेंस में सफ़ीरों ने पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के अहम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 55 अपीलें मंजूर कर ली गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 4 अपीलें मुस्तरद, जबकि 4 पर पीर को रोज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 55 उम्मीदवारों के खिलाफ रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार देते हुए इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। सिंध के कौमी और सूबाई हलकों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 242 के उम्मीदवार साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अवाम अलवी और PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। ट्रिब्यूनल ने PS 93 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रियाज अहमद के कागजात मंजूर करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया। PS 106 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ अहमद के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PPSC सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस असजद जावेद ने NA 120 फैसलाबाद से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किए। जस्टिस राहिल कामरान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 76 से एहसन अकबर के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को 9 जनवरी के नोटिस जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 38 अपीलों पर समाअत हुई, जिनमें 33 अपीलें मंजूर, 4 मुस्तरद, जबकि 1 पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपील मंजूर करते हुए उनके कागजात दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस SM अतीक शाह ने PTI उम्मीदवार तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर करते हुए उनके कागजात भी दुरुस्त करार दिए। बलोचिस्तान में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने 267 से जायद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बलोचिस्तान से 405 अपीलें दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत आज भी जारी रही। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने आज 17 अपीलों पर समाअत की। समाअत के दौरान 3 उम्मीदवारों की कागजात मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस आमिर राना ने 115 अपीलें सुनी और 54 अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद 10 निकाती माशी एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 127 के इलाके कोट लखपत में इटर्नल लाइफ चर्च के पास्टर अनवर फजल से मुलाकात की और मसीही बरादरी के मसाइल सुने। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बागों के शहर लाहौर में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस शहर में आकर महसूस होता है कि सबसे ज्यादा तरक्याती काम की यहाँ जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है, फरवरी 8 को इलेक्शंस
हो रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर है, अवाम हमारे साथ है, हम महज दावे नहीं अवाम की तकदीर बदलने के लिए इकदाम करेंगे। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात पे मबनी है वो हमारा मंशूर है इस इलेक्शन के लिए, और हम समझते हैं कि अगर हम उन 10 नुकाते पे पूरे उतरेंगे तो हम ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, मगर हम अपने अवाम के जो मसाइल है उनका हल निकाल सकेंगे। इससे कमल बिलावल भुट्टो जरदारी बिहार कॉलोनी पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और कारकुनों की जानिब से उन पर गुलपाशी की गई। प्रीस चर्च में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी खिदमत के मिशन में अकलीती बरादरी को साथ लेकर चलेंगे। तकरीब में चौधरी मंजूर, फैसल मीर, असलम गिल, जुल्फकार अली बदर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद कासमी ने मुलाकात की। इस मौके पर जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्तान में इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन से पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर अहम पार्टी उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और सैयद शमशान बुखारी भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनकी जमात जमहूरियत के तसलसल पर यकीन रखती है और चाहती है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद 8 फरवरी को ही हो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क को इंतशार की सियासत में धकेलने वाला शख्स अब इंतखाबात से फरार चाहता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को पिछले इंतखाबात में यकसा मौक़े से महरूम रखकर अवामी मैंडेट को नुकसान पहुंचाया गया। एक सवाल के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकटों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब को हतमी शक्ल दे दी है। आइंदा इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी और अवामी हिमायत और वोटों की ताकत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बरसरे इक़्तिदार आकर हम गरीब तबके के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों के समरात अवाम तक पहुँचाना है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने कहा है कि हम आम इंतखाबात 2024 में भरपूर हिस्सा लेंगे और हमारी पार्टी ने इलेक्शन मुहिम का निज़ामुल-अक़ात भी जारी कर दिया है। वो कराची में पीपीपी में शामिल होने वाले रजा हारून और अनीस एडवोकेट के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील ज़ीशान अहमद खान से जानिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि इंतखाबात 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हलके से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। निसार खोड़ो ने कहा कि बहैसियत पार्टी वर्कर इस कोशिश में रहा हूं कि सूबे में सबको मुत्तहद करूं और संजीदा सोच ही पाकिस्तान को आगे लेके चलने में मददगार साबित होती है। मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार की तारीफ करना चाहता हूं। कामयाबी जिसको भी मिले, हमने वो भी कह दिया कि जी कोई मसला नहीं, कोई भी कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए, जिसके लिए डेट भी आ गई है। रजा हारून ने कहा कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर और माशी हब है, लेकिन माजी में इस शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कराची की तरक्की चार्टर ऑफ कराची के बगैर मुमकिन नहीं है। ये शहर तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, ये मेरा और उनका मुझसे ज्यादा ये इंटरेस्ट है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में अनीस एडवोकेट ने कहा कि हमें माजी में जाने के बजाय अब कराची और सिंध को जोड़े रखना है और इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक मजबूत और नजरियाती पार्टी है। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान को नकूल तकसीम करने की कार्रवाई भी 8 जनवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल कोर्ट रूम में समाअत की। नायब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम मलिक रियाज की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरखास्त खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस
जवाद हसन शामिल हैं। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दायर की जाएंगी। बेंच रिट पिटीशन पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। पीटीआई के बानी रुकन और साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। इस बात का फैसला उन्होंने कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे। नाज़रीन, ख्वाजा सरा, नायाब अली आइंदा आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद के 2 हलकों से उम्मीदवार हैं, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदगी के लिए रंग, नस्ल, मजहब या जिन्स की कोई कैद नहीं है। रिपोर्ट कर रही हैं वकार हैदर। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में उम्मीदवार इस वक्त अवाम के दरवाजों पर हैं और इंतखाबात में जीत के लिए अवाम को ताकत का सरचश्मा करार देकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद से ख्वाजा सरा नायाब अली भी इस्लामाबाद के 2 हलकों NH 4647 से बतौर उम्मीदवार सामने आए हैं। जीत के लिए पुरज़्म नायाब अली जिन्ना हाउस में मुलव्विस अफराद की मजम्मत करती दिखाई देती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है क्योंकि तमाम सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। जो भी मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और जो भी मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और उनका इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। ख्वाजा सरा नायाब अली का कहना है कि पाकिस्तान की खिदमत करना हर शहरी का हक है। जज्बा हुब्बुल वतनी और अवाम दोस्ती ही की वजह से मैंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जमहूरियत इसी का नाम है कि तमाम महरूम तबकात को नुमाइंदगी मिले। तो बतौर ख्वाजा सरा कम्युनिटी से जो मेरा ताल्लुक है, मैं इस इलेक्शन के अंदर आई हूँ। मैं समझती हूँ कि इस इलेक्शन के इंक्लूसिव होने की एक निशानी है और हम बड़े पुरुमीद हैं। असल में जो ताकत होती है वो आवाम के पास होती है। अगर आवाम वोट देने निकलेगी तो इलेक्शन ज़रूर शफाफ होएगा। ख्वाजा सरा नायाब अली कहती हैं, इस्लामाबाद के अवाम, नौजवान, अमीर और गरीब के मसाइल को हल करना हमारे मंशूर का हिस्सा है। नायाब अली ने 2018 के आम इंतखाबात में भी पंजाब के शहर ओकाड़ा से हिस्सा लिया था। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की तो गज़ा और मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे में सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 22,722 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। खान यूनिस में एक मकान पर हमले में 22 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली अफ़वाज मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे, मक़बूज़ा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के कई इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ कर रही है और इत्तलात के मुताबिक इन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि गज़ा फ़लस्तीनियों के लिए मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। दूसरी जानिब लबनान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक बाज़ाब्ता शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल ने एक हमले में 6 मिसाइल फायर किए, जिससे बैरूत के नवाही इलाके में हमास के नायब सरबराह शहीद हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाजियों से तशबीह देते हुए जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया से 2024 की सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए बाइडन ने कहा कि ट्रंप और उनके हामी 2024 के इंतखाबात में भी सियासी तशद्दुद चाहते हैं। बाइडन ने कहा कि ट्रंप खुद को इख्तिदार में लाने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट अगले महीने एक तारीखी मुकदमे की समाअत करेगी, जिसमें फैसला किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ सकते हैं या नहीं। अदालत ने रियासत को कोलोराडो के एक फैसले के खिलाफ साबिक सदर की अपील सुनने पर इत्तफाक किया है, जिसमें उन्हें रियासत में 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। इस मुकदमे के फैसले का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में सलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम दस्तरख्वान का जायजा लिया और शहरियों के साथ खाना खाया। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से सदर ममलुकत को दस्तरखान के इंतजामात के हवाले से आगाह किया गया। सदर ममलुकत ने सलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप का भी दौरा किया और ज़ेरे तालीम तलबा से गुफ्तगू की। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वापडा को एक खुसूसी शख्स की वेलफेयर ग्रांट बहाल करने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि कानूनी तौर पर जारी करदा ताहयात ग्रांट बंद करने की तहकीकात करके मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। सदर ममलुकत ने इस हवाले से वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ शिकायत कुनिंदा की अपील मंजूर करते हुए कहा कि वापडा एहलकारों ने गैर मुनसिफाना तौर पर माजूर फर्द की माहाना ग्रांट बंद की। सदर ममलुकत ने हक़ाइक़ की रोशनी में वफाकी मुहतसिब के हुक्म को मुस्तरद करते हुए हिदायत की कि वापडा मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे और 30 दिन में मुहतसिब को रिपोर्ट पेश करे। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर तेजी का रुझान रहा और इंडेक्स ने एक दफा फिर 65,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं।
साल 2024 के रवा कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स ने 64,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। दूसरे दिन 100 इंडेक्स ने एक दफा फिर 65,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। तज्जियाकारों का कहना है कि 100 इंडेक्स में तेजी की बुनियादी वजह सरमायाकारों के एतमाद के साथ साथ डॉलर की कदर में कमी और IMF की जानिब से किस्त का अंदिया देना है। ग्लोबल सिनेरियो के अंदर देख लें, पाकिस्तान रुपी इज दी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी वर्सेस द US डॉलर राइट नाउ। ग्लोबली कोई भी करेंसी अगर उठा लें तो ये जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो यही देख रहा होता है कि रोबस्टनेस ऑफ इकोनॉमी, रोबस्टनेस ऑफ द लोकल करेंसी, इसलिए बाहर का इन्वेस्टर जो है वो अब अपने पैसे लेके आएगा क्योंकि वो देख रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है वेयर द लोकल करेंसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तीसरे कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 297 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 64,464 पर बंद हुआ, जिसकी बुनियादी वजह सरमायाकारों की प्रॉफिट टेकिंग थी। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग के बायस कुछ पॉइंट्स की कमी रही। ताहम कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स में 124 पॉइंट्स की कमी हुई और 100 इंडेक्स ने 64,000 की सतह को अबूर भी किया और उसे बरकरार भी रखा। यूं मजमूई तौर पर कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ और 282 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कई ममालिक में कोविड-19 के केसेस में इजाफा और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का आगाज हो चुका है। तर्जुमान शहरी हवाबाजी अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर NCOC की हिदायत के बाद मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बतदरीज शुरू की गई है। हर परवाज़ के 2% मुसाफिरों का टेस्ट होगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक दिन में कम से कम एक मरतबा मुसाफिर लाउंजेस में जरासीम कुछ दवाएं छिड़कने की भी हिदायत की गई है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1004 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,60,000 से ज्यादा हो गई है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आर्जी कैंप कायम किए हैं, जहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। अफगान तालिबान की तरफ से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से शोबा तिब बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बैनुल अक़वामी सतह पर अफगान तालिबान की वजह शोहरत उनका शिद्दत पसंदाना रवैया है, जो बहुत से मामलात में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। माशरती इक़दार हों या इस्लामी तालीमात, अफगान तालिबान दोनों पहलुओं में शिद्दत पसंदी का लंबरदार हैं। अफगान तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ख़वातीन से तालीम हासिल करने का हक भी छीन लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 80% अफगान लड़कियां तालीम से महरूम हैं, जबकि यूनिसेफ का कहना है कि इस पाबंदी से 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां मुतासिर हुई हैं। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के वाज़े असरात में से एक सेहत के शोबे में पेशावर ख़वातीन की तरबियत का फुकदान भी है। अफगान तालिबान की जानिब से ये सख्त फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क में पहले ही ख़वातीन तिब्बी अमले की शदीद कमी है और नए डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत थी। सैकड़ों मासूम जाने बचाने वाले हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी मनाई गई। एतजाज हसन ने हंगू में 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बमबार को स्कूल गेट पर रोक लिया था। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले एतजाज हसन ने तकरीबन 2000 तलबा की जान बचाई थी और शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए थे। एतजाज हसन को उनकी बहादुरी की वजह से सितारा शुजात से नवाजा गया था। नाज़रीन, जंग के नतीजे में यतीम होने वाले बच्चों के लिए हर साल 6 जनवरी को खुसूसी दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद इन यतीम बच्चों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाना है। पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। दिफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों की शहादत से उनके यतीमों की भी तादाद ज्यादा है। अवाम के साथ साथ बच्चे भी दहशतगर्दी का शिकार रहे, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों की बहादुरी और जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश, भारतीय बहरिया का ड्रामा फ्लॉप हो गया। भारतीय बहरिया ने जिस बहरी जहाज को आज़ाद कराने का दावा किया, उस पर कोई कज़ाक मौजूद ही नहीं था। भारतीय दिफाई ज़राए की जानिब से बहिरा अरब में कज़ाकी से निपटने के लिए 4 जंगी जहाज रवाना करने का दावा किया गया। हकीकत में बहिरा अरब को कज़ाकी से पाक इलाका करार दिया जा चुका है। भारतीय नेवी ऐसे कारनामे का ढिंडोरा पीट रही है जो सिरे से वजूद ही नहीं रखता।
नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सोपुर कत्लेआम के शहादा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में अफसोस का इजहार किया कि भारतीय फौजी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। उन्होंने मकबूजा इलाके में होने वाले कत्लेआम के तमाम दर्जा-खेज़ वाक़यात की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया ताकि मुजरिमों को सज़ा दी जा सके। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की सज़ा देने के लिए इनकी जायदादें छीन रही है। मोदी हुकूमत ने अपने ज़ाता इक़दाम में श्रीनगर के इलाके चारापुरा में एक शहरी मुश्ताक अहमद की जायदाद जब्त कर ली। सोपुर कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल होने पर तहरीक शबाबुल मुस्लिमीन के स्टूडेंट्स विंग के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि सोपुर जैसे वाक़यात मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत मजालिम के जरिए कश्मीरियों के हौसले हरगिज़ पस्त नहीं कर सकता। दूसरी जानिब वाशिंगटन में कायम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने न्यूयॉर्क में मोबाइल ट्रकों पर बिलबोर्ड्स के जरिए पैगामात मुश्तहर किए, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों को हक़ खुदरादियत दिलाने के लिए अपना वादा पूरा करे। सोपुर कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल हो गए, मगर कश्मीरियों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 6 जनवरी 1993 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कश्मीर के इलाके सोपुर में 60 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया। भारतीय फौजियों ने सोपुर के बाजार में 500 से ज़ायद इमारतों को आग लगाई और राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय फौजियों ने बस में सवार मुसाफिरों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर बस को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद मुसाफिरों को जिंदा जला दिया। भारतीय फौज ने एक खातून से 6 माह का बच्चा छीनकर आग में फेंक दिया और मां को गोलियों से शहीद कर दिया। सोपुर के बाजार में भारतीय फौज ने दुकानों और घरों में मौजूद मजलूम शहरियों को कई घंटों तक बंद रखने के बाद इमारतों को नजरे आतिश कर दिया। सोपुर के अंदोखनाक वाक़े के बाद मजलूम कश्मीरियों में कई सालों तक खौफ और हिरास फैला रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने सोपुर के कत्लेआम को हादसा करार देते हुए तहकीकात से बचने की भोंदी कोशिश की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाक़े की तहकीकात के लिए भारतीय फौज के खिलाफ शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं की गई। 30 साल बाद भी सोपुर के अवाम इंसाफ से महरूम हैं। कश्मीरी अवाम का हक़ खुदरादियत और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी के उन्वान से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और कश्मीरी सहाफ़ियों की तंजीम यूनाइटेड कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि कश्मीर का तनाज़ा गुज़श्ता कई दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर होने की बावजूद हल तलब है। उन्होंने आलमी इदारे पर जोर दिया कि वह जनूबी एशिया में मुस्तक़िल अमन को यकीनी बनाने के लिए कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दे। नाज़रीन, पंजाब में अराज़ी की मुंतक़ली के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर पहले ही रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि तीनों टाउन्स की अराज़ी की मुंतक़ली का काम एक ही छत तले रजिस्ट्रेशन सेंटर में होगा। उन्होंने कहा कि अवाम को अराज़ी की मुंतक़ली के लिए दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर के क़याम से अराज़ी की मुंतक़ली के अमल से शफाफियत आएगी और करप्शन का खात्मा होगा। जनरल अस्पताल लाहौर के एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी ब्लॉक के 4 फ्लोर का दौरा किया और अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि एमरजेंसी ब्लॉक के 2 फ्लोर 20 जनवरी से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि 31 जनवरी तक दीगर 2 फ्लोर भी मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मरीजों के लिए एमरजेंसी ब्लॉक को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी ब्लॉक में जदीद तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी कराची में ईरान के कौंसल खाने गए और ईरान में बम धमाके में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि वो इस संदूनाक वाक़े में शहीद होने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर ने ईरान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कौंसल खाने में रखी मेहमानों की किताब में ताज़ियती तासुरात भी दर्ज किए। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह ने कहा है कि सूबे के मेडिकल कॉलेज की इस्तेदाद में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में मेडिकल और डेंटल कॉलेज में तलबा की तादाद को बढ़ाकर तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि PMDC ने सूबे के मेडिकल कॉलेज की इस्तेदाद बढ़ाने की तजवीज़ से उसूली इत्तफाक किया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि दुनिया तेजी से नई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों के खात्मे के लिए मेडिकल के शोबे में नई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी की इंतहाई ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फारिगुल तहसील तलबा तालिबात में गोल्ड मेडल्स और डिग्रीज तकसीम की।
ناظرین، دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD نے پنجاب کے مختلف شہروں میں خفیہ اطلاعات پر 59 آپریشنز کیے۔ حکام کے مطابق ان آپریشنز میں 7 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ یہ کارروائیاں لاہور، قصور، سرگودا، بھاولپور اور بھاول نگر میں کے دوران TTP کے 3 دہشت گردوں سے بارودی مواد، 1 ED بم، 2 حفاظتی فیوز، پرائمر کار، موبائل فون اور نقدی بھی برآمد ہوئی۔ دہشت گردوں کی شناخت خان زمان، شاہ محمد، عابد، خالد محمود، عظیم، احمد شاہ اور نور کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جبکہ رواں ہفتے 360 کامنگ آپریشنز کے دوران 3539 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم نے نہروں کی نگرانی کے لیے موبائل فون ایپ کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ اس حوالے سے لیمز کے مرکزی دفتر میں تربیتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمہ آبپاشی کے افسران نے شرکت کر کے تربیت حاصل کی۔ لیمز ڈرون اور سیٹلائٹ کے ذریعے 22,000 کلومیٹر طویل نہروں کی بحال صفائی اور مرمت کا جائزہ لے گا۔ پاک فوج کے تعاون سے بلوچستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ماضی میں بلوچستان کو مختلف مسائل کا سامنا رہا ہے، جن سے نمٹنے کا پاک فوج نے بیڑا اٹھایا۔ پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں متعدد ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ رواں سال منگی ڈیم کی تکمیل کے بعد کوئٹہ میں پانی کی قلت کے مسئلے پر بخوبی قابو پایا جا سکے گا۔ بلوچستان کے اضلاع میں باہمی روابط کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کامیابی سے جاری ہے، جس کے تحت M8 آواران، جھلجاؤ بیلا برج، N65 پر پنجا پل اور N25 پر ہب پل کی تعمیر تکمیلی مراحل میں ہے۔ پاک فوج کے انتھک کاوشوں سے 17 سال بعد سبی ہرنائی ریلوے ٹریک بحال کر دیا گیا، جس سے آمد و رفت میں بے حد آسانی ہوئی۔ گوادر میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 104 ترقیاتی منصوبوں پر کام کامیابی سے جاری ہے، جن میں صحت، پانی کی فراہمی، تعلیم، توانائی اور دیگر فلاحی شعبے سر فہرست ہیں۔ بلوچستان کے کیڈٹ کالجز سے 3000 سے زائد طلباء مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ تربت میں قائم کیڈٹ کالج گرلز میں 600 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ملٹری اسکالرشپ اسکیم کے تحت صوبے بھر سے 7000 سے زائد طلباء اور طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے۔ صوبے میں سب سے پہلا امراض قلب اسپتال بھی تعمیر کیا گیا۔ بلوچستان کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ماہانہ فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ وقائے انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام راولپنڈی میں 2 روزہ ذیابیطس اور رمضان کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کا مقصد شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کے لیے رمضان کے مہینے سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا تھا۔ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ روزے رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزے کا اہم فریضہ ادا کرے۔ کانفرنس سے شوگر اور دوسری بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو آگاہی مل سکے گی۔ ناظرین، ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں نمائش اور کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے جو اس پر علم و آگاہی کے بند دریچے کھولتی ہے اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا کرینہ سکھاتی ہے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ اس تعلیمی نمائش اور خصوصی کتاب میلے کا مقصد نوجوانوں میں کتب بینی کے رجحان کو فروغ دینا ہے۔ ایجوکیشن ایکسپو کے ہمارے کوئی 40 کے قریب سٹالز ہیں، جس میں مختلف یونیورسٹیز، قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ اپنی نئی نسل کو تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے، تعلیمی شعور دینے کے لیے، ان میں ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے، کتاب دوستی کے لیے یہ تقریبات اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے فیسٹیول کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کتاب بینی میں لوگوں کا رجحان بڑھانا پڑے گا، ان کے قریب یہ چیزیں کرنا پڑیں گی تو ان کی نظر سے گزریں گی۔ نمائش میں مختلف پبلشرز کی طرف سے 150 سے زائد سٹالز لگائے گئے، جبکہ کتابوں پر خصوصی رعایت بھی دی گئی ہے۔ ہر قسم کی بکس جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، پوئٹری پہ، ریلیجن پہ، لینگویجز پہ، ہر ٹاپک پہ بکس اویلیبل ہیں اور ڈسکاؤنٹ ہیں اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں۔ کتاب سے اور یا بک سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ کرنے سے بچوں کا انٹرسٹ بڑھے گا اور ان کو کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد خصوصاً نوجوانوں نے نمائش دیکھی اور اس کو بے حد مفید قرار دیا۔ اس طرح کے بک فیئر میلے علم کے متلاشیوں کے لیے بیش بہا خزانہ ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت میں
इजाफा हुआ है। सूबे के बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजिमात से गिर चुका है। महकमे मौसमियात ने सूबे के शिमाली इलाकों में बर्फबारी जबकि दीगर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तफसीलात देखिए कोयटा से अजीजुर रहमान मरी की इस रिपोर्ट में। शुमाली बलूचिस्तान में मौसमी सरमा की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई। जो हमारे इलाके में बरसात वगैरह हुआ है उसमें हमारे फसल भी अच्छे होंगे और जो बीमारियां हैं छोटी बड़ी वो खत्म हो जाएगा। मेट ऑफिस के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में भी बलूचिस्तान भर में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कि चावरान, मकरान, कोस्टल बेल्ट, रक्षान, डिवीजन कल्लात, बसुंग, पश्चिम ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, चमन और दीगर इलाकों में तेज और हल्की बारिश के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिश से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी के साथ ज़राई शोबे में भी बेहतरी आएगी। रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोग छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे जो कि कुछ यूं रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, गिलगित -5, श्रीनगर -5 जबकि कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 13, पेशावर 4 जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं समी इकबाल और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। नाज़रीन, सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। चौथे रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 68 रन 7 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो पूरी टीम 115 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉश हेजलवुड ने 4 और नेथन लायन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया को 130 रन का हदफ मिला जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर डेविड वार्नर ने 57 रन की इनिंग्स खेली। मार्नस लबुशेन 62 रन के साथ नॉट आउट बैटर रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 313 और ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाए थे। शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान के आमिर जमाल मैच जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के झारे मिजाज ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। सिडनी टेस्ट वार्नर के करियर का आखिरी टेस्ट मैच था। ओपनिंग बैटर ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 37 साला वार्नर ने 112 टेस्ट मैचेस में 44.59 की औसत से 8,786 रन बनाए जिसमें 26 सेंचुरियां और 37 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स के बाद डेविड वार्नर को भरपूर खिराजे तहसीन पेश किया गया। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।